वो क्यों याद किया, क्या मामला वो एक लड़का हमारे यहाँ रह रहा था जिसका नाम था पहले विकास सिंघल, बाद में वो सन्यास का नाम उसका वैराग्यपुरी रखा गया था। महामृत्युंजय मठ कनखल हरिद्वार में 10 अक्टूबर को ये लड़का आश्रम से चोरी करके भाग गया था 28 लाख रुपए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज और भी बहुत सारे जो भी सबूत थे हमने पुलिस को प्रोवाइड करा दिए। अब पिछले 4-5 दिन पहले इसने प्रेस मीडिया में आकर के आश्रम में रहने वाली साध्वियों के प्रति बहुत ज़्यादा गलत बयानबाजी किया है, जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस विषय में कोई संज्ञान लेकर के पुलिस कार्रवाई करे। इसीलिए मैं मीडिया और वकील से आश्रम हमारा है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। वो रहत एक संन्यास तो उसने सन 2009 में लिया था। उसके बाद सन 2011 में वो अन्यत्र कहीं चला गया था। 2021 कुंभ के बाद से वो 3 साल से 4 साल से आश्रम में रह रहा था। है? जब आपने मतलब पुलिस को मतलब सारे वो ये सबूत भी दिए तो पुलिस ने अभी तक कोई पुलिस ने कार्रवाई एक दो की? जगह दबिश इत्यादि भी की, लेकिन मतलब कोई संतोषजनक मेरे को ऐसा नहीं लगा। अगर पुलिस उसको पकड़ करके कोई रिमांड पे लेके या कार्रवाई करती तो मुझे विश्वास था कि पैसे भी मिलते और वो सामान भी मिलता, क्योंकि रात को जिस महिला से मिला उस महिला ने 50,000 रुपये धनराम शर्मा, एक हमारे जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उसको बरामद भी कराए हैं और उन्होंने वो माल खाने में जमा भी कराए हैं। उसका सबूत भी है वहाँ पे, क्या कहते हैं, कनखल थाने में। और सुधांशु कौशिक जी नाम के एक हमारे उस समय के जो थे, और एक नितिन चौहान जी थे, उनके पास सारी उसकी रिकॉर्डिंग भी है, कैमरों की भी, कहाँ कहाँ गया, कैसे रात को 1:27 पे आश्रम से भागा है, 2 बैग लेकर के भागा है। बाहर से भी रिकॉर्डिंग उन्होंने सारी बरामद कराई है। मतलब कंप्लीट सबूत उसके खिलाफ थे एक से एक, लेकिन कार्रवाई कोई हुई चोरी नहीं। की जो घटना हुई है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है या कुछ सबूत चोरी है? की नहीं है, बैग ले जाते हुए, क्योंकि तिजोरी तो कोई खुले में रखता नहीं है, और जहाँ हम तिजोरी रखेंगे वहाँ सीसीटीवी तो नहीं लगाएंगे, अंडरस्टूड बात है। लेकिन उसके हाथ की लिखी हुई 2 डायरियां हमारे पास बरामद हैं, अभी भी हैं, जिसमें उसके उसके ही द्वारा पैसा कितना जमा है, कितना निकला है, वो सारा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है वो सारा। उसमें मतलब कोई किंतु परंतु नहीं, उसी के हाथ का लिखा हुआ है सब। तो आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? मैंने वकील साहब को प्रार्थना की है कि इस विषय में केस लड़ें हमारा और हमारा पैसा बरामद कराएं, और जो उसने बकवासबाजी किया है, इतनी इतनी गलत किया कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। मतलब के बारे में कुछ बोला तुमने ऐसा? मेरे बारे में तो जो बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं सच्चा हूँ तो भगवान मुझे देख रहा है, लेकिन एक महिला साध्वी के प्रति उसने जो बकवासबाजी किया वो बहुत ज्यादा ऐसे है कि हमारे समाज उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो महिला साध्वी है, उसने कुछ अपनी तरफ से हाँ, कोई उन्होंने कार्रवाई रिपोर्ट लिखवाई है ना वकील साहब को इन्वॉल्व करके, और वो हम अब न्यायालय से न्याय की मांग करेंगे, उसमें सब लिखा है हमने। वकील साहब, आज आपने मतलब महाराज जी का केस जो मतलब लड़ रहे हैं, क्या मामला है ये केस का? नहीं, ऐसा था कि अभी 7 8 5 6 दिन पहले हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता करी, और उस आदमी ने करी जिसके खिलाफ चोरी का मुकदमा कनकल थाने में महाराज जी द्वारा पंजीकृत कराया गया था। फिर वो हाई कोर्ट एंटिसिपेटरी बिल लेने गया, जो उसकी खारिज होगी, लेकिन उसके बावजूद उसे एक स्टे मिल गया। वो किस तरीके से हो गया, किसने गलती करी, लेकिन उसे स्टे हो गया हाई कोर्ट से। और कुछ दिन बाद में अब उसने एक प्रेस वार्ता अपने सफाई में करी, और इस आश्रम को कब्जाने के लिए करी। कब्जाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी साथ में एक आतिश मिश्रा नाम का आदमी प्रेस वार्ता में बैठा है, जिसपे खुद लूट का कनखल थाने में ही मुकदमा पंजीकृत है, उसने जेल भी यहीं से काटी है। और वो भूमाफिया भी है। उसने देहरादून में भी एक मकान कब्जाया था, पूर्वांचल का रहने वाला है, और आपराधिक किस्म के व्यक्तियों से उसके संबंध है। शिवालिक नगर में वो कहीं रहता है, पता नहीं वो फर्जी तरीके से मकान बना रखा, उसने कब्जा करके बनवा रखा। लेकिन मुझे इसलिए मालूम है आतिश मिश्रा का कि जब उसका मकान कंपनी बैंक द्वारा नीलाम हो रहा था, तो मैंने एक आदमी की छत ना उजड़ जा, उसे 10 लाख रुपए दिए थे बिना इंटरेस्ट के। वो मेरे पे इंटरेस्ट से पैसे लेवाने के लिए आया था एक प्रधान जी के साथ, और प्रधान जी मेरे मित्र थे। तो मैंने कहा, दस कोई पैसे ब्याज पे लेके तो वापस मकान छुड़ाए, तो उसका मकान तो वो गिरवी चलेगा। तो मैंने एक इंसानियत के नाते वो प्रधान जी के कहने से, मानकपुर के प्रधान जी हैं, वो 10 लाख रुपए उसे दे दिए थे, जो आज तक मुझे भी नहीं मिले। लेकिन अपने बचाव के लिए आजकल एक परंपरा चल गई, जितने कुछ आपराधिक किस्म के लोग अपने आप को बचाने के लिए और अपना शासन प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों में मिल गए। अब वो संगठनों की भी
गलती है कि अगर जो अपने संगठन में शामिल करें, अच्छे लोगों को करें, बिना आपराधिक किस्म के लोगों को ना करें, क्योंकि ये संगठन को बदनाम ही कर सकते हैं। कुछ लोग शर्म के मारे नहीं कहते, लेकिन मेरे जैसा कोई आदमी होगा तो वो संगठन पे भी उंगली उठाएगा। तो मैं सभी संगठनों से एक प्रार्थना करता हूँ कि अपने संगठन में जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसकी या आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, भूमाफिया है, उसको अपने संगठन में न रखें। और उसके बाद में जब प्रेस वार्ता करी, वो सिर्फ एक ये कारण था कि महाराज जी का आश्रम में ना तो कोई दान लिया जाता, ये इन्होंने खुद अपने पैसे से बना रखा, वो इनका शिष्य बना, 3 बार इस आश्रम से भागा फिर आया। उससे पहले भी उसने, जहाँ का वो रहने वाला है, सिंगल है, वो बैसुम्मा है, मेरठ जिले में पड़ता है, वहां से भी 25-30 लाख रुपए गांव वालों के जब्त करके भागा था और फिर आके महाराज बन गया। उसने अपना पासपोर्ट बनवा रखा है तो वो फर्जी आईडी से बना हुआ है उसका पासपोर्ट। और कम से कम 5-6 आदमी हरिद्वार के, पंजाब के और दाएं बाएं के हैं, जिनके मैंने नाम है मेरे पास नोट। उनसे किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 8 लाख रुपए ले रखे हैं। तो कुल मिला के जब वे सब लोग आश्रम में आते थे तो उन्हें कहते थे तुम्हें आश्रम बैनामा करा दूंगा। जब ये बात महाराज जी को पता थी तो इन्होंने उसे कहा भी, लेकिन महाराज जी क्योंकि बाहर रहते थे और इन्हें एक सेवक की जरूरत भी थी, गायें भी है वहाँ, देखभाल करने वाला, सारा काम जाम उसी के हाथ में था, चाबी वगैरह। अब मौका देख के उसने, वो महाराजनी थी, उसकी गलत नियत थी उस महाराजनी पे। मैं आज से बाद में महाराजनी का एडवोकेट भी हूँ और महाराज जी ने जो FIR लिखवाई है कनकल थाने में चोरी की, उसकी भी पैरवी करूंगा, कोशिश करूंगा उसका स्टे भी टूट जाए, क्योंकि जो स्टे है उसमें कोई प्रेयर नहीं है और बिना प्रेयर के कोई हाई कोर्ट से जल्दी से होता नहीं, वो इत्तफाक है, नज़रअंदाज हो गया, कैसे हो गया। तो उस पर भी कोशिश करूंगा कि स्टे टूट जा, और पैरवी भी करूंगा तथा इसके जितने भी कारनामे हैं उन सबको पुलिस के सामने जांच में सहयोग देकर पूरी करवा के उस आदमी के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो सकती है कानूनी, वो करवाने की कोशिश करूंगा। एक फ्रॉड, एक जमीन को कब्जाने के लिए उस आश्रम में कम से कम ऐसे कितने ही भूमाफिया पहुंच गए। तीसरे दिन कोई ना कोई जाता था वहां आश्रम को देखने और वो उनसे डील करता था। महाराज जी के जो पैसे वैसे रखे थे, सब हिसाब किताब उसी के राइटिंग में लिखा हुआ है। और वो वहां से चांदी के बर्तन, माला सोने वगैरह की लेके चला गया। जो जिस रात के 1 बजे गया, जो आदमी जाने वाला होता था रात की जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रात के 1-1:30 बजे भागने का कारण ये होता कि उसकी नीयत खराब थी महाराजनी पे। उसने कई बार कोशिश करी थी उनसे संबंध बनाने की, और वे लोग लज्जा के कारण महाराजनी बोल नहीं पाई, लेकिन उसके उसमें भी नहीं आई बहकावे में। और महाराज जी को उसने लालच भी दिया कि हम दोनों ही आश्रम को कब्जा लेंगे। महाराज जी का तो कोई गारंटी नहीं है कब कहाँ गायब हो जाए, कोई पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन महाराज जी को मैंने एडवाइस दिया कि इन्हें प्रोटेक्शन दिलवाई जाएगी और शासन प्रशासन को भी इनको महाराज जी को प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मैंने उनके लिए भी प्रार्थना पत्र लिखा है, और जो महाराज जी के साथ उसने छेड़छाड़ की है उसका भी मैंने एक तहरीर लिख के DM साहब, SSP महोदय और मुख्यमंत्री तथा शिकायत ये तहरीर कोर्ट में, महाराज ने दी है। ये महाराजनी की तहरीर है। और मैं जो प्रेस वार्ता उसने करी थी उस प्रेस वार्ता का बिल्कुल खंडन करता हूँ। वो झूठे तथ्य के आधार पर थी, और मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि इसके साथ एक भूमाफिया आपराधिक किस्म का व्यक्ति आतिश मिश्रा, जो शिवालिक नगर में रहता है और किसी दल से जुड़ा हुआ है, पता नहीं पदाधिकारी है या नहीं है, और जेल में भी रोशनाबाद की में लूट के मुकदमे में कनकल थाने से गया है, वो उसके पास बैठा है सिर्फ एक नियत, आश्रम कब्जाने की नियत से, जिससे कि महाराज जी की जान का खतरा बना हुआ है। और महाराज जी अभी 3-4 दिन से मेरे पास हरिद्वार से रुड़की आए थे, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है। तो मैं आज आप सभी लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि महाराज जी को अकेला न समझे, संजीव वर्मा अभी जिंदा है, और जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो लड़ूंगा, और सही तथ्यों के आधार पर लड़ूंगा। बड़े दिल से